बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में दवाई घर घर पहुंचाने से लेकर दूध मुफ्त पिलाने तक और मरियम का सख्त दौरा चीन, अज़मा बुखारी की तरफ से ज्यादा ही लंबी छोड़ने पर, इब्रतनाक चतरोल होने पर। अब आप अंदाजा करें कि ये इस लेवल का झूठ बोल देते हैं कि भैन मेरी ये तो तू आपे ही अपनी तबाही पुट्टी जानी है। पंजाब खुरम दस्तगीर के इलास्टिक की शलवार ना पहनने के मशवरे पर कौन भड़क उठी थी, इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। सबसे पहले अज़मा बुखारी को देखें। खुशी से अपने मखसूस अंदाज में एक साइड से हंसते हुए परेशान पटवारियों को खुश करने के लिए कहा। चीन के वाइस चेयरमैन ने मरियम को कहा है कि मैं आपको पाकिस्तान की एक बड़ी उभरती हुई लीडर देख रहा हूँ। ये बयान देखकर हर तरफ खामोशी थी। बहुत से लोग सोच में पड़े हुए थे कि चीनी तो काफी समझदार होते हैं। आखिर वो ऐसी बात जिसका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, कोई चीनी कैसे कर सकता है? ऐसी बात जो सवाए कनीजों, रजी दादा और इसके जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, या फिर रावी सवाए इनके ऐसी बात 90% पटवारी भी नहीं मानते, किसी चीनी ने कैसे कर दी? अभी ये सोच ही रहे थे कि पता चला कि इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है कि ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और दूसरा चीन में वाइस चेयरमैन का ओहदा भी नहीं है। तो फिर ये शायद हुकूमती सियासी पार्टी के वाइस चेयरमैन की बात कर रही हैं, या फिर किसी चीनी बैंक के चेयरमैन की। याद आया पानामा केसेस के बाद नवाज शरीफ और मरियम को सजा होने के बाद एहसन इकबाल ने कहा था कि मुल्क करप्शन से तरक्की करते हैं। आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली। और फिर जियो भी बताया करता था कि चीन ने करप्शन की इजाजत देकर तरक्की की। उनके जो जवाब है ना कि चाइना ने क्यों तरक्की की है, वहाँ पे जिसको हम करप्शन कहते हैं वो हुई है। जो पाकिस्तान में जिसको हम हर रोज वजीर आजम साहब कंडेम करते हैं वो हुआ है वहाँ पे। मरियम यकीनन ये तरक्की वाला फार्मूला पूछने चीन के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन लियू लैंग से मिलने गई होंगी कि प्लीज बताएं करप्शन से तरक्की कैसे होती है। लेकिन नहीं, लियू लैंग को तो 17 मिलियन की करप्शन करने पर सजाए मौत हो चुकी है। फिर कौन है ये वाइस चेयरमैन? यकीनन हुकूमती जमात कम्युनिस्ट पार्टी का वाइस चेयरमैन होगा। लेकिन इस पर सहाफी मोहम्मद उमैर ने स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में वाइस चेयरमैन का ओहदा 1982 में ही खत्म हो गया था। झूठ के पाँव नहीं होते। अब आप अंदाजा करें कि ये इस लेवल का झूठ बोल देते हैं कि सोशल मीडिया वहां पे उनको पकड़ लेता है, और नीचे सबूत उन्होंने लगाया हुआ है साथ में। चीन के अंदर तो ये ओहदा 1982 में खत्म कर दिया था। 1982 में, यानी ये तो कैलिबरी फॉन्ट वाला काम हो गया कि वो फॉन्ट बना ही नहीं और उसके ऊपर जो है वो एक जारी भी हो गया है। साफी बिशारत राजा ने जवाब दिया, चीन का वाइस चेयरमैन का ओहदा सिरे से मौजूद ही नहीं। अज़मा बुखारी को लिखा हुआ है किसी डिप्टी मेयर को शायद इन्होंने निक का चेयरमैन समझ लिया होगा। एक मुतमईन नून लीगी पटवारी ने अपनी इस मरियम की कनीज से ये मुतालबा करने की बजाय कि अगर कोई चीन का वाइस चेयरमैन है तो कम से कम इसका नाम ही बता दें, ये पूछने की बजाय कहा, अज़मा बुखारी साहबा बात तो चीन के वाइस चेयरमैन ने दुरुस्त की है, मगर इधर पीटीआई वाले जल भुन रहे हैं, इनको बरनाल लगाएं जाकर। वैसे सैकड़ों कमेंट्स में सिर्फ ये एक ही मुतमईन पटवारी था जिसने अपनी ही खातून रहनुमा को बरनाल लगाने का मशवरा दिया, जबकि हैरान कुन तौर पर बाकी सब पटवारी आज गैरतमंद दिखाई दिए। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, बड़ी और उभरती हुई हद तक तो ठीक है, लेकिन लीडर पर हम मुत्तफिक नहीं है। एक ने लिखा, थोड़ी कम कर लें, उभरती हुई लीडर कहीं गरीब पर एटम बम ही न मार दे। नसरुल्लाह खान के मुताबिक मरियम उभरती हुई लीडर नहीं, उभरती हुई टिकटॉकर है। स्क्रीन पर देखें, ये वही अज़मा बुखारी है। इमरान खान की हुकूमत में जब ये वजीर नहीं थी और तनख्वाह भी नहीं मिलती थी, उस वक्त ये महंगाई पर चार्ट बनाया करती थी और फिर यही नारे लगाया करती थी। लेकिन चूंकि अब ये नारे नहीं लगाए जा सकते तो आजकल कहती हैं अवाम के लिए महंगाई बिल्कुल नहीं है। ये क्लिप देखें, आटा महंगा हाय हाय, चीनी महंगी हाय हाय। आज पता चला कि मरियम औरंगजेब और अज़मा बुखारी ने अपने अंदर कितना दर्द छुपाया हुआ था, और ये नारा लगाने के बाद हाय हाय क्यों करती थीं? मतलब मसला जिंदगी और मौत का था। कहा, आप ही बताएं, मेरी तनख्वाह सिर्फ 1,90,000 है, इसमें नॉर्मल तरीके से जी सकती हूँ क्या? मैं जी सकती हूँ तो बताएं। 1,90,000 मुझे तनख्वाह मिलती है, उसके अंदर आप जो है वो नॉर्मल तरीके से
अगर जी सकते हैं तो बता दें। सुना है कि इस पर बहुत से लिफाफे अज़मा को स्टे स्ट्रॉन्ग कहते हुए खुद भी रो पड़े कि मैडम हमारे प्लाट भी पास करवा दें। मरियम ने अज़मा की गुर्बत पर फिक्रमंद होकर ये सोचकर कि 2-2 लाख के तो मैं जूते ही पहन लेती हूँ, वाकई ये बेचारी कैसे जीती होगी, अगले ही दिन इजाजत देकर अपने वजीरों कनीजों की तनख्वाह 9,60,000 मतलब 9.25 लाख करवा दी। वैसे वजीरों को करप्शन के अलावा गाड़ियों और पेट्रोल भी फ्री मिलता है। मीटिंग हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, TADA के नाम पर रोजाना कुछ न कुछ घर लेकर जाते हैं और ये कुछ न कुछ लाखों में होता है। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਦੇਸੀ ਬੂਥਾ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਆਂਦੀ ਵੀ 1,90,000 ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 37,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ 1,90,000 ਚ ਨਾਰਮਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਡਈ, ਆਪ ਮੰਨਣ ਡਈ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ। दूसरी तरफ मरियम ने कनीजों के जरिए अपनी फॉर्म 47 की पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवाई कि मरियम का दौरा कामयाब करार देकर मरियम को खराज तहसीन पेश करने की मंजूरी दी जाए। नून लीगी कनीजों के जराये के मुताबिक ये चीन का दौरा इतना सख्त था कि अगर मरियम की बजाय कोई और होता तो मंजी पर उठाकर लाना पड़ता। मरियम के इस लिफाफे को देखें जिसको इसके घर वाले भी नहीं जानते। कहा मरियम का दौरा पंजाब का C-पैक साबित होगा। नून लीगी एक और नमूने जिसे मरियम सबसे ज्यादा गंदी गालियां निकालने पर लिफाफों के साथ गुड़ की टोकरियां भी भेजा करती थी। इसके बाद सरकारी टेलीविजन पर PTV पर नौकरी भी लगवा दी। इसके मुताबिक मरियम कैंसर के इलाज के लिए कोई ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजी लेकर आई है जिसका चीन वालों ने अभी तक नाम भी नहीं रखा, जो इस वक्त दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं। मरियम का ये दादा मरियम को खुश करने के लिए लोगों को सरकारी टीवी पर बैठकर गुमराह करने की कोशिश करता रहा। शौकत खानम अस्पताल समेत अमेरिका तक दुनिया के तमाम अस्पतालों के इलाज को गलत करार देकर लोगों को इलाज करवाने से रोकता रहा और खुद इसने इस टेक्नोलॉजी का नाम बताया, ना इस इलाज का नाम बताया और ना ही ये बताया कि इसको ये मालूमात किस डॉक्टर ने दी हैं। याद रहे इस सहाफी को सोशल मीडिया पर यह मशवरा अक्सर दिया जाता है कि रजी दादा आप गुटखा खाएं, सुरमा लगाएं, कंधे पर मफरल डालकर बादशाही मस्जिद के पीछे गाड़ियों में झांकें, मगर ये सहाफत छोड़ दें, ये काम आपका नहीं है। मरियम के दौरे की तमाम कामयाबी बयानात तक महदूद हैं। जैसे बयानात ये लोगों को बेवकूफ समझकर माजी में देते रहे। मसलन दौरे के बाद ऐलान किया चीन की माहौलियाती पॉलिसी से इस्तिफादा करना चाहते हैं, मतलब दौरे से पहले भी इस्तिफादा चाहते थे और दौरे के बाद भी चाहते हैं। बदला क्या है? घर घर दवाई पहुंचाने से लेकर बच्चों को फ्री रोजाना दूध पिलाने तक पूरी 500 टिकटॉक बना चुकी है। हम रोज दूध का एक पैकेट देंगे। जिस स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे इंतजार करें दूध का। मजाल है एक भी मंसूबा शुरू किया हो। अगर बैंकों को नवाजने के लिए बैंकों की मदद से एक आध शुरू हुआ भी है तो उसे अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, जैसे बिला सूद ट्रैक्टर, बिला सूद कर्ज और फिर बैंक चार्जेस और कार्ड चार्जेस के नाम पर इतने ही पैसे काट लिए जाते हैं जितने सूद से बनते थे। दूसरी तरफ चीन के दौरे पर मरियम की सादगी देखकर नून लीग की उभरती हुई कनीज आमना शेख ने मरियम के सूट को 500 का कहने वाली, मेकअप तो करती ही नहीं कहने वाली अज़मा बुखारी की तरक्की देखकर कहा मरियम इतनी सादा और मासूम सी है कि मैंने इसे काफी अरसे से महंगा ब्रांड पहने नहीं देखा। वो आम आवाम की तरह पाकिस्तानी ब्रांड पहनती हैं। इनका लाइफस्टाइल गरीबों वाला आम आवाम जैसा है। लगता है आमना शेख नामी ये खातून मंजर से गायब हिना परवेज भट्ट की जगह फिट होना चाहती है। हालांकि हिना परवेज भट्ट सबसे काबिल कनीज है जो मरियम की तस्वीरें मरियम को क्वीन और शहजादी कहकर महंगे सूट को हमेशा महंगा करार देकर शेयर करती है। हिना परवेज भट्ट की तस्वीर देखकर अक्सर लगता है कि इतना फिक्रमंद तो कभी बेनजीर भुट्टो भी नहीं हुई जितना हिना परवेज भट्ट मरियम के लिए नजर आती है। बहुत से नून लीगियों के मुताबिक मरियम की जगह पंजाब की क़यादत इनको मिलनी चाहिए। अज़मा के मुताबिक मरियम मेकअप नहीं करती। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। स्क्रीन पर नया रूप देखें। मरियम की ये फुटेज AI जनरेटेड नहीं है, बल्कि ऐसा दिखाई देता है कि मोहतरमा ने अपना मिस्त्री बदल लिया है। सोशल मीडिया सार्फिन मरियम के कपड़ों, बैग और जूतों की कीमतें शेयर करते रहे। इन कीमतों के मुताबिक मरियम अपने आप पर हर रोज कम से कम 40 से 50 लाख रुपए लगाकर निकलती है। आमना शेख को जवाब देते हुए एक सोशल मीडिया सार्फ फहद ने लिखा बिल्कुल सही कहा, बिचारी के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। एक हफ्ते बाद लंडा बाजार जाती है, वहां से लाती है और अपना जिस्म ढांपती है, फिर भी बदनाम है। एक ने कहा इसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, वो सैकड़ों एकड़ के जाती अमरा महल की बजाय किसी झोंपड़ी में रहती है। नून लीगी पुराने सियासतदान खुरम दस्तगीर का ये क्लिप देखें।
लास्ट मुलाकात नवाज शरीफ से कब हुई? 1 साल। आपने कोशिश की? इलेक्शन के बाद तो काफी दफा कोशिश की है, लेकिन उसमें कामयाबी। इस पर आदिल निजामी ने लिखा, गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का किला समझा जाता था। नून लीग पंजाब में पीटीआई के बड़े जलसों का जवाब गुजरांवाला में जलसा करके देती थी। खुर्रम दस्तगीर गुजरांवाला से नून लीग का चेहरा थे। इस बार इलेक्शन हारे और मियां साहब ने 1 साल से मुलाकात तक नहीं की। खुर्रम दस्तगीर जैसी शख्सियत के साथ ये हो रहा है, हैरान कुन है। आदिल निजामी की इस हैरानगी पर असद तूर की तरफ से किया गया इंकशाफ देखें। 8 फरवरी के इलेक्शन हारने के बाद जब नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट की फार्म 47 की अलास्टिक की शलवार पहनकर कंप्रोमाइज करने का फैसला किया, तो राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर और ख्वाजा साद रफीक ने मशवरा दिया कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। खान को कहना चाहिए कि वो हुकूमत बनाए। खान की फौज से बनती नहीं है तो साल के अंदर अंदर ही वो खत्म हो जाएगा, हम फिर वापस आ जाएंगे। इस मौका पर नवाज शरीफ से पहले मरियम फौरन बोली, हमने डील कर ली है अलास्टिक की शलवार पहनने की, इसलिए जो बात तय हो चुकी है इसके अलावा कोई मशवरा हो वो बताएं। मुंह पर बेइज्जती कर दी सीनियर पार्टी मेंबर्स की। नून लीग के अपने सहाफी अनीक नाजी को सुने, कहा नून लीग का वो हशर होने वाला है जो मुशर्रफ के बाद काफ लीग का हुआ। इसकी वजह यह है कि नून लीग को लगता है कि अब पॉपुलर होना, वोट बैंक होना या कोई बयानिया जरूरी नहीं है, सिर्फ पॉलिश करो और इक्तदार का हिस्सा लिया जाए। अगले इलेक्शन में नून लीग का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा और अगर किसी ने टिकट ले भी लिया तो उसकी सलामती का ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात से इतनी इस तरह की नफरत कभी किसी के खिलाफ देखी नहीं है। जो नफरत का रुख नून लीग ने अपनी तरफ मोड़ लिया, मैं हैरान हूँ। बिलावल जरदारी के नबील गबोल ने कहा, हमारे पास गैबी मदद आई जिसने पीटीआई के 10 साला प्लान को खत्म कर दिया। गैबी मदद अभी भी हमारे साथ है। इसे सहाफी खुर्रम ज़ीशान ने जवाब दिया, गैबी मदद और खलाई मखलूक जैसी बिसाखियों का ऐसे फख्र से एतराफ और फिर इंतहा की डिठाई और बेशर्मी से यही मोटी चमड़ी वाले खुद को जमहूरिया भी बताते हैं। एक एक चेहरा याद रखना सब। नून लीगी एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान आज अगर अडयाला जेल में बैठा है तो ये अल्लाह की पकड़ है। इस पर साबिर शाकिर ने जवाब दिया, ये अल्लाह की पकड़ है या अल्लाह का खास करम हम नहीं जानते, अल्लाह की हिकमत अल्लाह ही जानता है। हो सकता है अल्लाह ने इन्हें मक्तल गाह से निकाल कर इनकी हिफाजत के लिए इन्हें कैद खाने में रखा हो। आपा निसार फातिमा के बेटे बनकर सोचिएगा। मुगवियों का इंटरव्यू करने वाले लिफाफा सहाफी मुनीफ फारूक ने कहा, जब रियासत अपनी आई पर आ जाए तो 10,000 क्या 1 लाख लोग भी ले आए, अगले नहीं निकलने देंगे। इस पर एहतशाम अब्बासी ने जवाब दिया, खुदा की कसम इस तरह के बयानात देने वाले रियासत के असल दुश्मन है। अवाम के सामने किसी की कोई औकात नहीं। धंधे के इस बाजार और सहाफती तवाइफों को लगाम न डाली गई तो ये नफरत सबको खा जाएगी। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। फैसल वाडा ने अपना जहर नून लीगियों के खिलाफ भी निकाला तो फार्म 47 की चोरी की सीट पर नून लीगी हनीफ अब्बासी ने कहा, फैसल वाडा हमारे वोटों से सेंटर बने, इन्हें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, मसला ये है कि अब्बासी साहब आप अपने वोटों से मिंबर असेंबली नहीं बने, इसीलिए आपके वोट का कोई भार नहीं। सहरिश मान ने लिखा, फैसल वाडा को आपने वो वाले वोट दिए हैं जो सिरे से आपके अपने थे ही नहीं।